आज हम इस वीडियो में ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। पूरा ओलंपिक बताएंगे, कितने पदक जीते हैं, कैसे कैसे। तो हम 1900 वैसे ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 ईस्वी से हुई थी, 1896 ईस्वी से। और 1900 ईस्वी से महिलाओं ने भी भाग लिया था। और भारत ने अपना पहला एक सेकंड भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक हॉकी में जीता था 1928 में। 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, यानी कि 6 स्वर्ण पदक भारत ने लगातार जीते थे हॉकी में। फिर इसके बाद आते हैं 1952 में। 1952 में व्यक्तिगत पदक जीता था केडी जाधव ने कुश्ती में। 1952 में हेलसिंक में एक पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था केडी जाधव ने कुश्ती में। फिर इसके बाद 1956 तक 6 स्वर्ण पदक हो गए लगातार। 1960 में एक रजत मिला हॉकी में। 1964 में एक फिर स्वर्ण मिला। फिर 1968 में एक कांस्य। फिर 1976 में एक कांस्य मिला हॉकी में। फिर हॉकी में लास्ट स्वर्ण पदक मिला था हमें 1980 में मास्को ओलंपिक में लास्ट स्वर्ण पदक मिला था। इंडिया को लास्ट स्वर्ण पदक मिला था 1980 में। फिर इसके बाद चलते हैं। फिर लेंडर पेस ने पहला व्यक्तिगत टेनिस में लेंडर पेस ने 1996 ईस्वी में लेंडर पेस ने जीता। फिर इसके बाद 2000 में लेंडर पेस ने कांस्य पदक जीता था 1996 में। फिर 27वां ओलंपिक हुआ था 2000 में, सिडनी में हुआ था। इसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में पदक जीता था, कांस्य पदक। फिर इसके बाद 2004 में एथेंस में हुआ था ओलंपिक, उसमें रजत पदक जीता था राजवर्धन सिंह राठौर ने, यानी कि सिल्वर या रजत पदक जीता था निशानेबाज या शूटिंग कह सकते हैं राजवर्धन सिंह राठौर ने। फिर इसके बाद 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हुआ था। इसमें शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने एक गोल्ड जीता था, यानी कि सबसे पहला व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड अभिनव बिंद्रा ने जीता है शूटिंग में 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। फिर 2008 में एक विजेंद्र ने कांस्य पदक जीता, एक सुशील कुमार ने भी कांस्य पदक जीता 2008 में। एक कांस्य पदक विजेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग में, सुशील कुमार ने कुश्ती में जीता था। फिर इसके बाद चलते हैं 2012 में सबसे ज़्यादा 6 पदक आए थे इंडिया के। इसमें से दो पदक थे रजत, 2 रजत थे और 4 कांस्य पदक थे। रजत पदक जीते थे तुम्हारे साथ विजय कुमार शूटिंग में, सुशील कुमार कुश्ती में। फिर इसके बाद 4 कांस्य पदक आए थे, ये वाले गगन नारंग ने शूटिंग में कांस्य जीता, साइना नेहवाल ने जीता बैडमिंटन में, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में जीता, योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में जीता। ये 4 कांस्य पदक आए थे 2012। सबसे ज़्यादा हमारे पदक आए हैं 2012 में, 6 पदक आए हैं टोटल। जो 2012 का ओलंपिक हुआ था लंदन में हुआ था। फिर अभी हुआ है 2016 का लेटेस्ट रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में हुआ था। 2016 का कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में, रियो में हुआ था। इसमें 2 पदक आए थे इंडिया के। कितने पदक आए थे? 2। एक आया था पीवी सिंधु
बैडमिंटन में रजत। एक आता साक्षी मलिक ने लिया था कुश्ती में, कुश्ती में लिया था। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं ओलंपिक के बारे में। भारत ने नंबर 1, भारत ने ब्रिटिश मूल के नॉर्मन प्रिचर्ड एथलेटिक्स के थे, वो 1900 ईस्वी में पहला पदक जीता था, रजत। यानी कि अब स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो 1900 ईस्वी में एक पदक आया था, ब्रिटिश मूल के एक थे नॉर्मन प्रिचर्ड ने जीता था एथलेटिक्स में 1900 ईस्वी में पहला रजत। और पहले ध्वजवाहक इंडिया के कौन थे? 1920 में पूर्णिमा बनर्जी थी, जो धावक थी। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले पदक 1952 में केडी यादव ने जीता था। अगर पहले पूछे ऑल ओवर पूछे इंडिया का पदक तो 1900 ईस्वी में आया था, एथलेटिक्स में आया था। किसने जीता था? नॉर्मन प्रिचर्ड ने जीता था एथलेटिक्स में। और वैसे पूछें स्वतंत्रता के बाद पहला पदक 1952 ईस्वी में आया था, 1952 में यादव ने जीता था। फिर इसके बाद पहला स्वर्ण पदक इंडिया का 1928 ईस्वी में आया था हॉकी में, जिसके कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा थे कप्तान। 1928 में पहला स्वर्ण पदक आया। भारतीय हॉकी ने 1928 से 1956 तक 6 स्वर्ण पदक लगातार जीते हैं। कितने? 6 स्वर्ण पदक लगातार जीते हैं। लास्ट स्वर्ण पदक हॉकी में आया है 1980 में। 80 में लास्ट आया था हॉकी में स्वर्ण पदक। टोटल पदक हॉकी में कितने आए हैं? 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य। आगे चलते हैं। और कुछ पॉइंट देखते हैं। 1936 ईस्वी में हॉकी के कैप्टन पहली बार बने ध्यानचंद। 1936 में ध्यानचंद थे, वो हॉकी के कप्तान कब बने थे? 1936 में बने थे। और 15 अगस्त को स्वर्ण पदक जीता था 1936 ईस्वी में, और जर्मनी को हराया था। ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक में भाग लिया था, 1928, 1932, 1936। 1928, 1932, 1936 में तीन ओलंपिक में भाग लिया था। ध्यानचंद की आत्मकथा क्या है? गोल के नाम से है, इसे भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवीर सिंह सीनियर हॉकी प्लेयर रहे हैं, जो भी पहले ओलंपिक हैं जो 2 बार भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं। बलवीर सिंह ऐसे ओलंपियन हैं जो 2 बार ध्वजवाहक रहे हैं। अब तक कोई भी नहीं रहा है ओलंपिक में 2 बार ध्वजवाहक। कौन रहे हैं? बलवीर सिंह हॉकी के प्लेयर थे, बोल रहे हैं। और बलवीर सिंह भी 3 बार भाग लिया था, उन्होंने 3 ओलंपिक में भाग लिया था, 1948, 1952, 1956। इसके बाद आते हैं 1960 रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह चौथे स्थान पर रहे थे एथलेटिक्स में। 400 मीटर दौड़ में वो फाइनल में पहुंचे थे। कितनी मीटर दौड़ थी? 400 मीटर दौड़ में मिल्खा सिंह फाइनल में पहले पहुंचने वाले थे 1960 में। इसके बाद 1984 में पीटी उषा पहली महिला थी जो 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथे स्थान पर रही थी, और पहली महिला थी जो फाइनल में पहुंची थी। इनके उपनाम देख लेते हैं। इनके उपनाम हैं पायोली एक्सप्रेस, उड़नपरी, भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी, और एक और है गोल्डन गर्ल। आगे चलते हैं। इनकी आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। पीटी उषा की आत्मकथा कौन सी है? वो भी गोल्डन गर्ल है। ये सबसे ज़्यादा विश्व कप 7 ओलंपिक लेंडर पेस ने खेले हैं। अगर रिकॉर्ड पूछा जाए, लेंडर पेस ने 7
7 ओलंपिक में भाग लिया है, 7 ओलंपिक में। 2016 तक 7 ओलंपिक हो गए हैं। अगर 2020 में भी भाग लेते हैं तो 8 ओलंपिक हो जाएंगे उनके खेलने के, सबसे ज़्यादा हैं, विश्व रिकॉर्ड है उनका। अब आते हैं पहला स्वर्ण व्यक्तिगत स्पर्धा में एक ही वो है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने पहला स्वर्ण पदक जीता था 2008 में शूटिंग में, बीजिंग में। उसके बाद पहली महिला राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाली मल्लेश्वरी हैं। राजीव गांधी पुरस्कार किसे मिला है? मल्लेश्वरी को, कर्णम मल्लेश्वरी। इसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर, पहला रजत 2004 में एथेंस में मिला था। राज्यवर्धन सिंह राठौर ऐसे पहले खिलाड़ी हैं व्यक्तिगत जिन्होंने 2004 में रजत मिला था। पुरुष की फ्री स्टाइल के वजन होते हैं, पुरुष की फ्री स्टाइल के पुरुष की फ्री स्टाइल के वजन होते हैं बाहर, ये अलग से कुछ टॉपिक आ गया है, मतलब वजन 57 किलो, 61 किलो, 65 किलो, 70, 74, 79, 86 ये होते हैं। ओलंपिक में होते हैं 57 और 65 पुरुषों के लिए। महिलाओं में होते हैं ओलंपिक में 60, 67, 77, 87, 97, 130। दोनों वजनों में 10 कैटेगरी होती हैं। ओलंपिक में वजन की कैटेगरी 6 होती है। चलो आगे चलते हैं। टोटल पदक 2012 का विश्लेषण करते हैं। 2012 ओलंपिक 2012 टोटल पदक जीते इंडिया ने 6, 55वां स्थान रहा था इंडिया का। विजय कुमार ने शूटिंग में रजत जीता था, और सुशील कुमार ने कुश्ती में 66 किलो फ्री स्टाइल में रजत जीता। गगन नारंग ने शूटिंग में कांस्य जीता। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में कांस्य जीता। सानिया नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य जीता। योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में कांस्य जीता। यानी कि 2012 लंदन ओलंपिक में भारत के 6 पदक आए। कितने आए? 6 पदक आए, और सबसे ज़्यादा पदक इसी में आए थे इंडिया के, 6 पदक 2012 में लंदन ओलंपिक में। सुशील और विजय कुमार, सुशील कुश्ती में, विजय कुमार ने शूटिंग में रजत जीता था। क्या जीता था? रजत में 2 आए थे, कांस्य आए थे 4। वैसे ये भी बताते हैं, ये पॉइंट एक और है पॉइंट, योगेश्वर दत्त को कांस्य की जगह रजत पदक हो गया है, क्योंकि डोपिंग में फंस गए थे रजत वाले खिलाड़ी, इसीलिए उन्हें रजत से सम्मानित किया गया है बाद में। अब लेते हैं हम 2016 रियो में हुआ था ओलंपिक। उसमें 2 पदक आए थे इंडिया के। कितने पदक आए थे? 2 आए थे। पीवी सिंधु बैडमिंटन में रजत मिला था, और साक्षी मलिक को कुश्ती में कांस्य मिला था। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।